नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ वो मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा अपने स्टाइल और अपने स्टारडम से आपके दिलों में उन्होंने जगह बना ली है। हाय एवरीबॉडी। सिद्धार्थ भाई, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। आई नो यार, तुम इस सेट पे आते नहीं हो। तो सबसे पहले सिद्धार्थ भाई ये जानना चाहूँगा कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर के डिग्री लेने के बाद किस तरीके से एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो अपना पूरा ध्यान एक फिल्म इंडस्ट्री में लाता है और कैसे स्टैब्लिश होता है यहाँ पे, कैसे मन बनाया आपने? वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये बाय चांस हुआ और यू नो आई कुड नेवर सी माई सेल्फ डू अ 9 to 5 जॉब। और जब मैंने इंटीरियर्स भी किया तो यू नो साइट्स पे बस खड़े रहूँ और टूटी फूटी चीज़ें देखूँ, उन्हें बनाऊँ और जब वो बन जाए वहाँ से निकल जाऊँ। और इंटरेक्शन करूँ तो सिर्फ वर्कर्स के साथ करूँ और उसके बाद यू नो योर बैक टू, जब भी आप कहीं भी जाओगे तो जहाँ सबसे ख़राब चीज़ें होंगी, टूटी फूटी होंगी, वहीं पे आप रहोगे और आप वहीं ज़्यादा समय बिताओगे और उसके बाद जब वो अच्छी बन जाएंगी तो आप निकल जाओगे। सो आई वॉज समवेयर नॉट हैप्पी विद ऑल दैट और मैं बोला यार मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे यू नो जब चीज़ें बन जाएं और एकदम मस्त हो तब मैं वहाँ रहूँ ना यार। तो दैट इज द पॉइंट, दैट्स व्हेन यू आर स्टेइंग देयर फॉर लॉन्ग। क्या बचपन में जैसे स्कूल के दिनों में सिद्धार्थ भाई आपने कभी कुछ स्टेज परफॉर्म नहीं किया था, या कुछ ऐसे नाटकों में, या कोई कहते हैं एनुअल डे जब होता है तो वहाँ परफॉर्मेंस होती है, वो नहीं किया था कुछ? मैंने एक आध सिंगिंग की किए थे और डांसिंग के किए थे, बट ड्रामा सच नहीं किया था। अच्छा। हाँ, एंड आई डोंट थिंक आई वाज गुड इनफ। तो इसीलिए, और उसके बाद जब मैंने किया तो देन आई रियलाइज्ड कि बॉस दिस इज सीरियस बिजनेस है एंड आई स्टार्टेड टू एंजॉय इट। और टेलीविजन ने मुझे एक सबसे अच्छा वो क्या दिया कि आई कुड लर्न अ लॉट while making money। और सिद्धार्थ भाई कॉन्फिडेंट कब आया आपने? क्या पेरेंट्स का सपोर्ट मिला था आपको कि जब आपने सोचा कि हाँ अब मॉडलिंग में तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अब एक्टिंग में जाते हैं? पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे थ्रू आउट था एंड माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ मी। इन फैक्ट टू ऑल ऑफ अस, यू नो, लाइक माई 2 elder sisters ऑल्सो, वो लोग के लिए भी डैड और मॉम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव थे और यू नो सपोर्टिव थे। 2008 में सिद्धार्थ भाई बाबुल का आंगन पहला शो आपने किया था, कैसे मिला वो शो? उसकी थोड़ी कहानी आप बताएं, कितने कॉन्फिडेंट थे, नर्वस थे उस टाइम जब पहला शो मिला? अच्छा, तो जो पहला शो था वो आफ्टर दिस होल फियास्को की बॉस तेरा डुप्लीकेट तेरे जैसा तेरा लुक लाइक निकालने वाला है, इतने पैसे निकालने वाला, तो तू क्या कर रहा है? तो मैंने बोला यार अच्छा यार मैं कर लेता हूँ। फिर बाद में मैंने, उसके पहले मुझे टेलीविजन के काफ़ी कॉल्स आते तो मैं मना कर दे रहा हूँ, टेलीविजन में स्टार मैं ऐसा नहीं करूँगा। बल्कि एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी पर अपने मन में था वैसा। सो या फिर देन थिंग्स। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद सिद्धार्थ भाई जब मतलब बहुत लोगों की कहते हैं कि जहन में आपने अपनी छाप छोड़ी, वो बालिका वधू का जो कैरेक्टर था वो लोगों के दिल में बैठ गया था, वो उसके बारे में कुछ बताइए। वो कैसे आपने अपने अंदर डाला, कैसे जिए वो कैरेक्टर आप? आई थिंक उसका क्रेडिट मेरे डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा आता है, मिस्टर प्रदीप यादव। उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्प की। मतलब बालिका वधू में मेरे को कभी नहीं लेंगे, मैं बालिका वधू कभी नहीं कर पाऊंगा। और ये चीज़ मैंने बहुत बार बोली है, बहुत से इंटरव्यूज में कि भाई बालिका वधू इज नॉट फॉर मी है, ये मैं कभी नहीं कराएंगे हम लोग। बिकॉज आई थॉट दैट द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट दे प्रोड्यूस, आई डोंट थिंक आई वाज गुड फॉर दैट क्वालिटी। आई थॉट द काइंड ऑफ एक्टर्स दे वर, आई डोंट थिंक आई वाज दैट गुड एज एन एक्टर। तो मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सिद्धार्थ भाई एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा, स्कूल के दिनों में आप एथलीट बड़े तगड़े थे, भागना और मतलब एथलीट बहुत अच्छे थे, शायद इसीलिए खतरों के खिलाड़ी जीत लिया आपने, वो कॉन्फिडेंट आ गया वहाँ से? यार खतरों के खिलाड़ी नहीं जीतता ना तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होता। क्यों? एंड बिकॉज मैंने लाइफ में यही सब किया है, मतलब सिंस माई स्कूल डेज आई हैव जस्ट बीन अ खतरों के खिलाड़ी। अच्छा। एंड मतलब मैं एक टेरेस से दूसरे टेरेस पे कूदना, कहीं गलत चीज़ें, जहाँ पे जो चीज़ नहीं करनी है वहाँ पे पुलअप्स मारना। अच्छा। बाहर लटक के, बिल्डिंग के लटक के मारना, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की हैं लाइफ में। सो आई न्यू दैट आई डिडंट हैव दैट फियर। और सिद्धार्थ भाई अब इस किरदार को जो आप अभी निभा रहे हैं दिल से दिल तक, ये भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है। तो जब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक्टर एक किरदार से दूसरे किरदार में जाता है, किस तरीके से अपने माइंड को मेकअप करता है, क्या तब्दीलियाँ लाता है अपने अंदर, वो अगर हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो अभी बनने वाले एक्टर्स हैं वो सुन रहे हों तो उनको क्या कहना चाहेंगे लास्टली आप? यार मैं नहीं जानता कि मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ अब बनने वाले एक्टर्स के, बिकॉज आई एम श्योर ये सब पढ़ के आते हैं एंड सीख के आते हैं एंड दे विल बी ग्रेट। सो आई डोंट थिंक वो उन्हें मुझसे सीखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। आप सीख चुके हैं? नहीं, ऐसा आपको लगता है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत बेसिक पे हूँ। हमटी शर्मा की दुल्हनिया अगर की जाए बात, तो वहाँ पर भी अगर आलिया का किरदार और वरुण धवन का किरदार था,
वो लोगों को बहुत पसंद आया, तो आपका किरदार भी एक उसने भी छाप छोड़ी। भाई वो कैसे पॉसिबल हो पाया? यार वो तो आई वाज अ पार्ट ऑफ छला दिखलाजा एंड करण सर वाज द जज, और वहीं पे उन्होंने देखा मुझे और उन्हें लगा कि शायद आई कुड बी अ पार्ट ऑफ हिज फिल्म। लास्ट में सिद्धार्थ भाई, अब मैं ये यहीं पे अब ख़त्म करना चाहूँगा इस अच्छे नोट पर। मॉम के बहुत करीब हैं आप, क्या अब देखती है मॉम आपके अंदर, कितनी खुश होती हैं जब देखती हैं कि हाँ स्क्रीन पर मेरे बेटे को लोग काफ़ी सराहते हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं? मॉम कितनी खुश होती है मुझे पता नहीं। मॉम अभी भी नुक्स ही निकालती हैं, और मॉम को कुछ सही नहीं लगता तो मॉम वही बताती है, एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। क्योंकि अगर मॉम मुझे सारी अच्छी चीज़ें बताने लग जाएं सिर्फ, तो मैं बहुत कंप्लेसेंट हो जाऊंगा। तो मेरा कुछ भी गंदा लग रहा होता, सही नहीं लग रहा होता, यहाँ पे कुछ सही नहीं है, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि ये देखिए यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे ये सही कर सकता है। बोला हाँ बाकी सब चीज़ ठीक है, पर ये तो देखना चाहिए ना, यू शुड वर्क ऑन इट एंड how people are. So that is what it is. So mom is someone who's constantly happily unhappy with me, and that's what she keeps telling me, और मुझे बताती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।